और हर इंसान, कोई भी उम्र हो, उम्र का कुछ भी नहीं है, हर उम्र में आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं। देन उसी को सोच रखते हुए कचौरी दिमाग में आई कि जोधपुर के लोगों को कचौरी बहुत पसंद है। इमरती जो जोधपुर की बहुत फेमस है, उसको भी ध्यान रखते हुए हमने एक ट्विस्टर मठरी बनाई। और कोरोना का टाइम जो था वो 2 मंथ्स तो हम लोग ने हमारे फादर इन लॉ के साथ में किया था। इवन मदर इन लॉ, मेरे फादर, मेरी मदर कि व्हाट यू आर डूइंग, हमने इन्फ्यूज़न मीन्स मॉम्स कुछ क्रिएटिव करती रहती हैं, इसलिए कुछ इन्फ्यूज़। नमस्कार जोधपुर जल को जोधपुर से मैं हूँ आदित्य आप रे साथ है। और क्या करेगी भगवान हर कटी नहीं पहुँच सके जिन वास्ते वे माँ बना दी कि माँ हर टाबरी हर फरमाइश पूरी कर दिया करे। तो मैं बैठा हूँ एक एडी माँ साथ है कि बच्चा जिद करता बारे खानो खावन रही तो आज की जिन माँ साथ मैं बैठा हूँ वे अठे घर ही बना देती चाहे पिज़्ज़ा री बात करा, लेकिन कुछ अलग तरीके से बनाती। मैं आज सारी जानकारी लेवन खातिर आया हूँ। पूर्वा जी आप रो स्वागत है। मैं बार चाह के भी हो पिज़्ज़ा स्टिक्स पहली उनरे बारे में पर शुरुआत करा कि कर आइडिया आयो हो और क्यों बनाए हो आप, मतलब किन हिसाब हो। नमस्कार, मैं पूर्वा मुंदड़ा, मॉम इन्फ्यूज़न की फाउंडर समझ लीजिए। पिज़्ज़ा स्टिक्स, पिज़्ज़ा बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है और जंक फूड होता है तो बच्चों को फ़ायदा नहीं देता है। तो हमने उसी की सोच को देखते हुए हमने पिज़्ज़ा स्टिक्स को क्रिएट किया था, जिसको हम 3 तरीके से बना सकते हैं, रेगुलर, आटा बेस्ड और मल्टीग्रेन बेस्ड। इसमें हम पूरे पिज़्ज़ा के जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो डाल के बनाते हैं, तो उससे बच्चों को नुकसान नहीं होता है और वही टेस्ट मिलता है जो पिज़्ज़ा का होता है। बिल्कुल। अच्छा, पहले हाँ हमने सुना आपने ही बताया कि 7 आइटम से आपने शुरुआत की, 7 तरह की मठरी आपके पास थी, अब 70 आइटम्स आपके पास है। चाहे मीठे की बात करो चाहे नमकीन की बात करूँ, आइडिया आया कहाँ से कि मतलब हाँ मुझे ये शुरुआत करनी चाहिए। मुझे सिर्फ ये था कि इन्फ्यूज़न, मतलब बच्चे रोज़ बोलते थे कि आप कुछ डिफरेंट बनाओ, तो मैं उन्हीं को डिफरेंट की डिमांड करते करते कुछ नया बनाती रहती थी। व्हेन बच्चे बाहर जाने लगे तो बोले मम्मा आप कुछ स्टार्टअप करो अपना, तो मैंने सोचा कि क्या करें, तो फिर बोले आपका कुकिंग का पैशन है तो आप कुकिंग में ही क्यों नहीं कुछ आगे करें। तो उसी को सोच रखते हुए मैंने कुकिंग में किया। फिर यही था कि हम लोग डेजर्ट्स, फ्यूज़न स्टार्टर्स, फ्यूज़न फूड, वो सब कुछ निकालेंगे। हमने कभी ड्राइव का सोचा ही नहीं था, बट पता नहीं कैसे हम ड्राइव में आ गए और आज एक बहुत अच्छे लेवल पे हैं। तो मतलब ऐसा नहीं लगता है कि हमने वो शुरुआत क्यों नहीं की और ये क्यों की। हमने शुरुआत तो सिर्फ 7 मछली से की थी, तो हमें लगा था ये तो ठीक है, फेस्टिवल टाइम था तो इसकी डिमांड है, बाद में शायद नहीं रहेगी तो हम उसको ओवर कर देंगे। लाभ पाचम आती है जो दिवाली के बाद, तो हमने तब भी सोचा कि कुछ अब वापस हम हमारे तरीके से, पहले वाले तरीके से फ्यूज़न फूड्स, वही वाला स्टार्टर और स्टार्ट करेंगे। बट डिमांड इतनी रही कि उसको हमने कभी बंद करने का मतलब ये हुआ ही नहीं और उसको शुरुआत देने का कभी मौका मिला ही नहीं। उसके बाद में हमने, जैसे जब भी होता था तो लोग बोलते अब और नया क्या, तो अब वही लगता था अभी इसमें और नया क्या मैं फ्यूज़न कर सकती हूँ। तो हमने मीठी नीम का रिबन बनाया जिसको करी पत्ता रिबन्स बोलते हैं, बिकॉज करी पत्ता हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, बट हम लोग रॉ नहीं खा सकते बहुत ज़्यादा, तो उसको लोग चिप्स बहुत खाते हैं। तो वही दिमाग में रखते हुए मैंने चिप्स को करी पत्ता के साथ मिक्स करके उसका एक फ्यूज़न बनाया जिसे हम करी पत्ता रिबन्स बोलते हैं, और दैट इज़ वेरी गुड इन टेस्ट। उसकी चिप्स बनाई जाती है पतली पतली, उसके ऊपर मसाला स्प्रिंकल होता है, तो लोगों को बहुत पसंद आया। देन उसी को सोच रखते हुए कचौरी दिमाग में आई कि जोधपुर के लोगों को कचौरी बहुत पसंद है, और ऐसे ही जोधपुर नहीं, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड वाइज बहुत फेमस है कचौरी। तो उसको भी क्यों ना कोशिश किया जाए एक ऐसे रूप में ताकि बिना कोई एसेंस, कलर, प्रिजर्वेटिव के हम बना सके। तो हमने बनाई कचौरी और वो बहुत अच्छा उसका रहा, तो हमने उसको भी कंटिन्यू किया। सेम विद दिस मठरीज ऑल्सो, डिफरेंट काइंड ऑफ मठरीज वी आर हैविंग। तो आटे की मठरी, क्योंकि बिकॉज सादी मठरी लोग सभी खाते हैं बट आजकल मैदा सब अवॉइड करते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने आटे की बनाई। कुछ लोग आजकल आटा भी छोड़ दिया, मल्टीग्रेन शुरू कर दिया, तो उसको ध्यान रखते हुए हमने मल्टीग्रेन मठरी शुरू की। वैसे ही हमने मल्टीग्रेन, सगार, देन बेसिक अपनी येलो मठरी, देन वी हैव डन पराठा मठरी दैट इज़ इन वेरी गुड टेस्ट। इमरती जो जोधपुर की बहुत फेमस है, उसको भी ध्यान रखते हुए हमने एक ट्विस्टर मठरी बनाई। एकदम वो इमरती की शेप की होती है एंड सॉफ्ट एंड क्रंची होती है। अच्छा, सबको ध्यान में रखते हैं आपने सब कुछ बना लिया, कुछ बाकी रखा आपने कि हाँ ये चीज़ बाकी है मैं ये भी बनाऊंगी अब? अभी फ्यूचर के लिए और चीज़ें बाकी है, बट वो ये बस लाइफ में टाइम शॉर्ट पड़ता है। अच्छा मैम, एक सवाल मैं ये करता हूँ आपसे कि आप 4 साल आपको इसमें हो गया, लेकिन इन 4 सालों में कोरोना ने भी दस्तक दी। क्या मुश्किलें रही उस वक्त जब कोरोना दस्तक दे रहा था? बहुत ज़्यादा हाइप पकड़ ली थी कोरोना ने, उस वक्त की बात बताएं, क्या मुश्किलें रही होंगी?
फ्रेंकली स्पीकिंग कोरोना के टाइम मुझे इशू नहीं आया कोई भी, रीज़न बिहाइंड दैट कि नो डाउट मुझे खुद को कोविड हुआ था, बट मेरे फादर इन लॉ एक्सपायर हो गए थे वो टाइम पे। मैंने स्टार्ट किया ही था और आफ्टर 6 मंथ्स मेरे फादर इन लॉ एक्सपायर हो गए। और कोरोना का टाइम जो था वो 2 मंथ्स तो हम लोग ने हमारे फादर इन लॉ के साथ में किया था, तो हमें नहीं लगा। इनिशियली तो ऑर्डर्स आते थे तो मैंने यही, वो हॉस्पिटलाइज थे तो लेना बंद कर दिया था, बिकॉज आई हैव टू गिव टाइम टू माई फैमिली। माई प्रायोरिटी इज फर्स्ट माई फैमिली देन दिस वर्क। मतलब ये हमेशा मेरा रहा है और आगे भी रहेगा कि फर्स्ट प्रायोरिटी फैमिली देन वर्क। तो उसी को ध्यान में रखते हुए वो टाइम पे फादर इन लॉ के हिसाब से हॉस्पिटलाइज थे तो मैंने बंद कर दिया था। एक बार मैंने ऑर्डर्स लेना मतलब कैंसिल कर दिए थे। फिर उनकी डेथ के बाद जब वापस से ऑर्डर्स आने लगे तो हमने स्टार्टअप किया वापस से और कंटिन्यू किया उसको। कोरोना के टाइम नो डाउट हमने 1-2 बार तो लोगों को पहुंचाया, बट बहुत मुश्किल हो रही थी कि कहीं घर घर जाके देना मुश्किल, या वो लोग आके पिक करें तो बहुत मुश्किल हो रहा था। तो फिर हमने कोरोना के टाइम पे नहीं, अच्छा कोरोना के टाइम आपने उस वक्त क्लोज ही रखा था हमने, बिकॉज ऐसा नहीं पॉसिबल हो सकता ना कि, क्योंकि मुझे खुद को भी एक बार कोविड हो गया एंड आई हैव वाज हॉस्पिटलाइज्ड एट दैट टाइम, तो काफ़ी सीवियर हुआ था मुझे। बेटर है कि आप किसी को इन्फेक्शन ना दें वैसा। अच्छा मैं मिक्स वाली ये करता हूँ, आपने जब शुरुआत करने की सोची, पहले तो आपने घर में बच्चों को खिलाया, अपने पति को खिलाया, ससुर जी को, पिताजी को खिलाया, लेकिन जब आपने ये पूरा बिजनेस शुरुआत करने की सोची, घर वालों का क्या रिएक्शन रहा होगा, घर वालों का सपोर्ट कैसा रहा, उसके बारे में बताएं। इनिशियल टाइम्स में तो देखिए, एक बार घर वालों को सबको लगता था कि ये क्या करना है तुमको, मतलब तुम्हें करना क्यों है, नीड नहीं है तो तुम्हें नहीं करना चाहिए, मतलब आपको अगर ज़रूरत है, आप काम कर रहे हैं तो इट्स गुड, अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो काम क्यों करना है। तो इनिशियली तो थोड़ा सा सपोर्ट में था, बट मेरे हस्बैंड, मेरे ब्रदर इन लॉ और बच्चे ऑलवेज, एंड फ्रेंड्स, दे ऑलवेज सपोर्टेड मी कि नहीं करो, कुछ करो और इसको आगे लेके जाओ, तो मॉम इन्फ्यूज़न को आगे लेके जाओ। तो उन सबके सपोर्ट से ही मैं आगे आई। देन जैसे जैसे मॉम इन्फ्यूज़न का ग्रो अप हुआ वैसे ही मेरे फादर को भी अच्छा लगने लगा कि नहीं ये कुछ ठीक कर रही है, मतलब हम वो नहीं बन के रह गए जैसे सबको लग रहा था पहले कि हम सिर्फ मटरी वाले बन के रह जाएंगे। इन्फ्यूज़न मतलब उनको इतना नहीं था कि हम इस लेवल पे आ जाएंगे। तो इनिशियली सबको लगता था, इवन मदर इन लॉ, मेरे फादर, मेरी मदर, कि व्हाट यू आर डूइंग, बट अभी बहुत अच्छा लगता है, उन लोग खुद को, सबको प्राउड फील होता है और सबको खुद को लगता है कि नहीं नाउ आई एम डूइंग वेरी गुड। जो एक सोच हम लेके चले थे कि इसको हम नॉर्मल मठरी जैसे नहीं रख के एक इसको अपग्रेड करके एक लेवल अप लेके जाएंगे, वैसे ही हम करें। बच्चों ने जब पहली बार डिमांड की आपको कि हाँ मुझे ये खाना है, तो क्या रहा दिमाग में उस वक्त कि यार मैं ऐसा नहीं आया कि यार ये लो पैसे और चलो बाहर जाके खा लो, घर पे ही बना के क्या खिलाने का, ऐसा क्या सूझा, क्या दिमाग में आया, वो बताएं। एक्चुअली ना मुझे खुद को कुकिंग का बहुत पैशन था, मेरे को प्लस मेरे हस्बैंड को, ही इज़ ऑल्सो वेरी फूडी, तो उनको भी ये रहता है कोई भी चीज़ हम बाहर, तो हम खुद बाहर बहुत खाते हैं, बट वही चीज़ लगती थी कि बाहर खाते हैं लेकिन हम इसको घर पे भी ट्राई करें, तो इसको हम घर पे बनाएंगे तो थोड़ा सा हाइजेनिक भी बनेंगे और थोड़ा सा मतलब फ्रेशनेस भी रहेगी चीज़ों में। तो बच्चे जब बोलते थे, मना नहीं करते थे बाहर जाने के लिए, बट हाँ उनको यही कहते थे पहले घर का ट्राई करो, अगर नहीं जमे तो फिर बाहर जाओ तुम। तो जब घर का खाना शुरू कर दिया तो फिर बच्चे ऑटोमेटिकली थोड़ा बाहर कम जाना शुरू कर दिए, बिकॉज व्हेन दे आर दैट टाइम दे आर टीनेजर्स ओनली। अच्छा मैं एक सवाल ये भी करता हूँ कि आपको 4 साल इसमें हो गए, काफ़ी अच्छा ग्रो किया, आगे भी ग्रो करे यही कामना है। तो अब पूरा जो बिज़नेस है आप अकेले संभालते हैं या एम्प्लॉयज़ हैं, उनके बारे में थोड़ा बताएं आप। नहीं, मैं अकेले नहीं संभाल रही हूँ, मेरे मदर फादर इन्वॉल्व हैं, मेरे सन डॉटर सभी जने इन्वॉल्व हैं वैसे तो, बट मेरे मदर का काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। और प्लस मेरे स्टाफ है, आई एम हैविंग 15 स्टाफ राइट नाउ, और सभी जन मिलके ही करते हैं, इट्स अ टीम वर्क, आई कांट डू अलोन, क्योंकि आज अगर मैं दिवाली पे 2000 kg अगर बनाऊँ तो 2000 किलो ऐसे ही नहीं बनेगी कि आप बहुत रैंडमली बना सकें। और प्लस अभी हम लोग एम्प्लॉयज़ में से एम्प्लॉय के बच्चों को ही हम आगे ला के उनको मैं बिलिंग एंड ऑल सिखा रही हूँ, मार्केटिंग सिखा रही हूँ, ताकि वो बच्चे अपने फ्यूचर के लिए भी कुछ अच्छा कर सके। अच्छा मेरे मन में एक सवाल ये था कि मॉम इन्फ्यूज़न नाम कैसे, कहाँ से आया, क्या सोच के आपने इसका नाम मॉम इन्फ्यूज़न रखा, उसके बारे में बताएं थोड़ा। मैंने मॉम इन्फ्यूज़न नाम नहीं रखा, मेरे बच्चों ने मॉम इन्फ्यूज़न नाम रखा, बिकॉज
मैं हमेशा कुछ कुछ इन्फ्यूज़ करती रहती थी। दे ऑलवेज से कि मम्मा आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हो कुछ बनाते हुए कि मम्मा ये बनाऊँ वो बनाऊँ। मैं बहुत ऑप्शंस भी देती थी, तो वो बोलते थे हमेशा मॉम कंफ्यूज रहती है, तो इसलिए उनका नाम मॉम इन्फ्यूज़न रख लेते हैं इसका। तो ऐसा नहीं कि मॉम कंफ्यूजन रख लेते हैं तो और भी यूनिक होता फिर? नहीं, शायद नहीं होता, बिकॉज लोगों को इसके पीछे का राज नहीं मालूम होता ना कि हम लोगों ने क्यों कंफ्यूजन रखा है। हमने इन्फ्यूजन मीन्स मॉम्स कुछ क्रिएटिव करती रहती हैं, इसलिए कुछ मतलब इन्फ्यूजन मीन्स ही यही होता है कुछ आप नया नया करते रहो, किसी चीज़ को दो को इंक्लूड करके कुछ एक फ्यूज़न निकालो, दैट इज़ इन्फ्यूज़न। तो उसी को देख के जैसे हमने कोरमा मठरी निकाली, जो अपनी राजस्थान की देसी आप देखेंगे तो देसी पराठा होता है कोरमे की पूड़ी जिसको हम बोलते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए मैंने कोरमे की पूड़ी निकाली। थेपला होता है, उसको ध्यान में रखते हुए हमने थेपला पफ निकाला। देन मोगर होती है, जो मोगर होता है उसके मोगर की पुड़ियाँ भी बनाते हैं लोग घर पर, उसको देख के हमने मोगर मठरी बनाई। मतलब सबको ध्यान में रखते हुए ही किया है, उसी तरह से इन्फ्यूज़ किया है चीज़ों को। बिल्कुल। जैसे मैंने पहले भी सवाल किया कि सबको ध्यान में रखते हैं, आपने कुछ ना कुछ बना लिया, क्या ऐसा है जो बाकी रह गया है कि अब हाँ इसको ध्यान में रखते हुए मुझे ये बनाना है? मीठे के बारे में बताएं, नमकीन बहुत खा लिया है मैंने, मीठे के बारे में बताएं क्या क्या बनाया है आपने? मीठे में देखिए हमने हेल्थ के हिसाब से पहले हम मेथी के लड्डू बना ही रहे थे, उसमें हेल्थ को ध्यान में रखते हुए कि शुगर आजकल सबको बहुत प्रॉब्लम करती है, तो गुड़ जगरी इज़ गुड थिंग, तो हमने गुड़ को मेथी के साथ मिक्स करके मेथी के लड्डू, गुड़ के मेथी के लड्डू बनाए। देन सेम विद गोंदगिरी के लड्डू, जो लोगों को बहुत पसंद होते हैं सर्दियों में, तो गोंदगिरी के लड्डू को हमने गुड़ में कन्वर्ट करके उसको फ्यूज़न देके अब गोंदगिरी के लड्डू भी हम गुड़ में बना रहे हैं। ड्राई फ्रूट पंच है वो हमारा है, उसमें नो शुगर नो जैगरी, हमने उसको हनी में करके और 100% ड्राई फ्रूट्स डाल के, कुछ मिक्सिंग नहीं, और बनाया है। अच्छा, मैं आखिरी सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। आते कहाँ से हैं ऐसे आइडियाज़ के यार अब देखो मुझे ये नई चीज़ बनानी है, ये नया बनाना है, 7 आइटम से आप 70 लेके आए, फिर मुझे पता है कि आप कुछ ना कुछ सोच के 100 भी ले जाएंगे, कहाँ से आते हैं ऐसे आइडियाज़? कहीं जाते हैं हम लोग, कुछ भी नया कुछ खाते हैं, टेस्ट करते हैं, तो दिमाग में स्ट्राइक होता है कि यार इसका कुछ डिफरेंट बना के हम कोई मठरी का फॉर्म में बना सकते हैं क्या। मतलब कुछ भी नई चीज़ अब टेस्ट करते हुए सेकंड थॉट दिमाग में यही प्रोसेस चलता होता है, थॉट प्रोसेस यही चलता होता है कि हमें कुछ नया डेवलप करना है, तो इससे हम कुछ क्या नया डेवलप कर सकते हैं। तो बस वही कि अभी भी मतलब कहीं रेस्टोरेंट जाएँ चाहे कहीं जाएँ, तो ये लगता है कि कुछ जो हम 2 चीज़ खा रहे हैं उनसे बनाकर कुछ ऐसा बना पाएंगे क्या। अच्छा मैम, मेरा आखिरी सवाल तो क्या एक मोटिवेशन मैसेज रहेगा आपकी तरफ से कि जो माँ है आपकी तरफ, वो भी कभी ना कभी सोचती है कि मैं अभी शुरू करूँ या नहीं करूँ, मुझे भी इतने सारे आइटम्स बनाने आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शायद शुरुआत नहीं कर पाती। क्या कहेंगे उनको कि यार शुरुआत करनी चाहिए इस उम्र में भी, माँ है फिर भी, कोई मोटिवेशन मैसेज आप बताएं। आपको 100% शुरुआत करनी चाहिए। हर इंसान को कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, खाली दिमाग तो रखना ही नहीं चाहिए, बिकॉज हमने कहावत सुनी होगी खाली दिमाग शैतान का घर। और हर इंसान, कोई भी उम्र हो, उम्र का कुछ भी नहीं है, हर उम्र में आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए, और करना वही चाहिए जिसमें आपको पैशन हो, क्योंकि जिसमें आपका पैशन होएगा उसमें आप 100% देंगे अपना, और कोई फोर्सफुली आपसे कुछ करवाएगा तो आप नहीं करेंगे, उसमें आप अपना 100% नहीं देंगे। अगर आप बहुत एंजॉय करेंगे उस काम को करते वक्त, तो आपको बिल्कुल भी फील नहीं होएगा कि ये आप पे बर्डन है या कुछ है। बिकॉज नाउ आई एम डूइंग, मतलब मैं मेरा घर का भी काम पूरा करके आती हूँ, देन आई एम कमिंग टू फैक्ट्री, देन अगेन आई गो बैक टू होम एंड आई डूइंग दैट वर्क ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि हमने घर को नहीं संभाला है, हम घर को भी संभालते हैं। और हर वुमेन में एक ये पावर अलग सी गॉड गिफ्टेड होती है कि वो सब कुछ मैनेज कर सकती है। महिलाएं तो पता नहीं कैसे सब कुछ इतना मैनेज कर लेती है। यस 100% एवरीवन कैन डू दीज ऑल टाइप ऑफ थिंग्स। अगर उनमें पैशन है, एक जुनून है आप में, तो आपको 100% आगे बढ़कर करना चाहिए। थैंक यू सो मच मैम।